विधायकों को उनके अधिकार मिले, किस तरह बोलने को उनके अधिकार मिले, किस तरह अधिकारी प्रोटोकॉल की पालना करे और नियम समिति में संशोधन हो। इस बात को लेकर भी नियम समिति जिसके अंदर अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं उसका मेंबर, उसके अंदर भी मैंने पहले भाग लिया था। आरएलपी तो लड़ेगी, पक्का ही है, वो तो कहने की क्या आवश्यकता है। बात करेंगे उसमें। इंडिया अलायंस में तो हुई मैं दिल्ली के अंदर, अभी यहाँ की बात बैठ के करेंगे आगे क्या रहेगा। आपका 5 करोड़ रुपए आपने वो तो अधिकार हमारा, हमारा अधिकार है। एमएलए फंड एक दिन में भी खर्च कर सकते हो और 5 साल में भी खर्च कर सकते हो। जब मैं विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ तो एमएलए फंड पे मेरा अधिकार था और वो मैंने खर्च कर दिया एमएलए फंड। बेनीवाल जी, कल अभी हाल ही में जो राहुल गांधी है उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। आप चूंकि सांसद हैं, आप भी जीत के आए, क्या लगता है आपको, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं, उसके बाद कांग्रेस या सहयोगी दल के नेता ईवीएम पर सवाल उठाते, क्या कहना है आपका? क्योंकि आप एनडीए के भी गठबंधन में पहले रहे हैं, तो आप इंडिया के गठबंधन में हैं। जी जी, मैं एनडीए गठबंधन में था, किसानों के लिए एनडीए छोड़ा था और इंडिया अलायंस के अंदर भी। देखिए, ईवीएम पे सवाल पहले भी उठे और निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि ईवीएम के बिना बैलेट से होना चाहिए। ये हमारी सबकी राय है। अगर आप देखा जाए तो पूरा देश भी ये चाहता है। और ईवीएम के बारे में और चुनाव आयोग जिस तरह नए नए नियम लेके आता है, चुनाव आचार संहिता के दरमियान जिसकी सरकार होती है स्टेट के अंदर या दिल्ली के अंदर, उन प्रत्याशियों को प्रशासन मदद करता है और जो विरोधी होते हैं उनको परेशान तंग करता है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, ईवीएम में गड़बड़ियां हो सकती है। इस देश में क्या नहीं, जब नीट का पेपर आउट हो सकता है, जब आरपीएससी राजस्थान की पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकती है, जब आपका कर्मचारी चयन आयोग पूरा मतलब उसमें भ्रष्टाचार में डूब सकता है, जयपुर में जब गुर्दे बदले जा सकते हैं, क्या नहीं हो सकता? ईवीएम क्यों नहीं बदली जा सकती? ईवीएम भी तो आखिर कहीं न कहीं से वो कंट्रोल होती होगी ना। तो इसके अंदर तो ये बयान में मुझे सच्चाई नजर आ रही है कि कहीं न कहीं ईवीएम में घोटाला घपला है। नहीं तो इतना विरोध था देश के अंदर और विरोध के अनुरूप वोट कम मिला इंडिया अलायंस को। अग्निवीर को लेके सरकार, केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन लेके आएंगे, क्या मंजूर होगा? देखिए, अग्निवीर का विरोध देश में अगर किसी सांसद ने व्यक्तिगत तौर पे किया तो मैंने ही सब ज्यादा किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली भी करी थी और अग्निवीर के संशोधन को हम नहीं मानेंगे। इसको लेकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे और अग्निवीर समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां हो। ये देश का नौजवान चाहता है। सेना के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करे। ज्योति मिर्जा कह रही है कि हनुमान बेनीवाल गुड़ाइया चलते हैं, कभी कांग्रेस के साथ तो कभी बीजेपी के साथ, अब फिर बीजेपी के संपर्क में। उनका तो पूरा परिवार ही ऐसे ही चलता। सुनो, उन तो कभी पार्टी थोड़ी बनाई, कभी किसी का झंडा लेते थे, कभी किसी का। खुद पार्टी बना के लड़ा तो पता लग जाएगा औकात कितनी है। 5000 ज्यादा वोट नहीं ले पाएगी। मैंने तो 18-13 में निर्दलीय भी जीता, वसुंधरा चैलेंज देखे। 18 के अंदर पार्टी बना के 3 विधायक लाया, सारे उपचुनाव अकेले लड़े। अब की बार इंडिया अलायंस के साथ में था। मुझे बीजेपी को सबक सिखाना था राजस्थान के अंदर और ये निश्चित है कि आरएलपी का अगर गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी का खाता राजस्थान के अंदर नहीं खुलता। ये तय। ज्योति मिर्जा अगर खींवसर से उतरती है उपचुनाव, कोई उतरे उससे क्या फर्क? खींवसर तो जीत है हमारी निश्चित रूप से। आरएलपी भारी वोटों जीतेगी खींवसर।